Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first vlog which I'll post or not, I'm not sure about it, but yeah. So अभी मैं पढ़ रही थी for MHT CET, पर बाद में मैंने कल धुरंधर देखी और आज मैं ये क्या है, मैं तेरी तू मेरा तू मेरी मैं तेरा, जो भी है, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, हाँ. सो वो पिक्चर देख रही हूँ. एज यू कैन सी हियर मैं थोड़ी देर में पढ़ने बैठूँगी फिर से. वैसे तो मेरा टाइम हो चुका है पढ़ने का, तो अभी थोड़ी देर में पढ़ने बैठते हैं क्योंकि पढ़ना पड़ेगा. सो बिकॉज आई हैव माई एग्ज़ाम्स इन लेस देन 15 days, बिकॉज अभी तक डेट इंटीमेसिटी का कुछ ऐसा नहीं दिया है. बट या मतलब 11th से 19th में एग्ज़ाम तो होगी मेरी. सो मतलब मैं 10 दिन गिन के चल रही हूँ. सो देखते हैं क्या होता है. आधे घंटे में फेरी है. मैंने हमारे बैग्स पैक कर दिए. सो ये है, मैंने जो MHT CET की मतलब महाराष्ट्र की जो NCERT है वो मैंने डाउनलोड की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि NCERT अलग होती है. मतलब मैं गुजरात में रहती हूँ तो ऑब्वियसली तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, पर मुझे पता चला. और इसमें काफ़ी चैप्टर्स है जो हमारे में नहीं है, जो मैं बता सकती हूँ इधर. ये जो चैप्टर्स है इधर, तो इसमें स्टेट्स नहीं दिए, मतलब हमको नहीं है. आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में था, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स 11th में था. ये सारे हैं. हेलोजन भी है, ये पॉलीमर वाला भी नहीं है, हमको निकाल दिया. और ये जो है ना ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, वो भी नहीं है. और ऐसे फिज़िक्स में भी ऐसा ज़्यादा नहीं है. और इसमें 16 चैप्टर्स हैं, हमारे 10 चैप्टर्स थे. सो इसको कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी तो मैं सारे चैप्टर का रीडिंग ही चल रहा है मेरा. सो आज मुझे आई एम थिंकिंग ऑफ कंप्लीटिंग एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, ताकि मुझे थोड़ा इजी पड़े. हाँ ये रहा. सो मैं सोच रही हूँ, देखो सॉलिड स्टेट्स तो मैं नया करूँगी, बट ये सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सो उसका मुझे आता है, तो मैं बस वो रीड कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा. सो गाइस, अब मैं फाइनली पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और अभी मैं सॉलिड स्टेट्स ख़त्म करूँगी. उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स सो बोरिंग. 25 पेज के एक चैप्टर है यार. तो मेरा 8वां पेज चल रहा है, अब होगा ये ख़त्म. सो देखते हैं. इफ़ आज मैं 4 बजे तक जाग गई ना, क्योंकि मैं बोर्ड्स और कुछ सेट के टाइम पे जागी थी, जिसमें कुछ ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं मुझे. मतलब मैं तो जागी थी, मैंने पूरा किया था, तो मेरे इतने अच्छे गए नहीं ये पेपर. सो अभी यही बच रहा है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है. 3 डायमेंशन, तो स्टेकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल यूनिवर्स गिविंग राइज 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज. ओके सो गाइज, राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं, 12:35 हुआ है. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने सोचा था मैं पढ़ूँगी 4 बजे तक, बट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मूवी देखने में थोड़ा बिजी हो गई थी. मैंने पढ़ाई की थी स्टार्ट, फिर से मैंने मूवी देखा, फिर मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो चुका है. सो अभी तो मुझे नींद भी आ रही है. सो देखते कल से स्टार्ट करूँगी. मतलब आज मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है. तो जो मैं रात को बहुत पढ़ती थी मेरे बोर्ड्स के टाइम और बुक सेट के टाइम, सो वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी फॉर MHT CET. मैंने ऐसा सोचा, बिकॉज आज मेरा पूरा दिन भी अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मैं बस ये मेरे मार्क्स के चक्कर में ही थी कि कितने आएंगे, क्या क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो उसमें ही थी. सो मैं कल से स्टार्ट करूँगी. सो मैं ये कंटिन्यू करूँगी, मैं इधर एंड नहीं करूँगी. ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये दूसरे दिन का व्लॉग है, मैंने कंटिन्यू ही किया था. सो इसमें मैं गार्बेज ट्रक की आवाज़ से उठी थी, मतलब वो जो सॉन्ग बजता है उसकी. एंड मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो अभी मुझे याद था कि मुझे व्लॉग बनाना है, डेडिकेशन या सो वो ही था मेरे में. तो देन मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी आज कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि डेज़ इतने बचे नहीं है फॉर MHT CET एंड आई वांट टू स्कोर गुड इन इट. सो देन मैंने फटाफट से ब्रश करने की सोची. एंड देन मैंने वो भी सोचा कि भाई MHT CET में क्या क्या करना है, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब मैथ्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो मुझे उसको भी देना पड़ेगा. तो पहले अगर मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कर लेती हूँ तो ही मैं मैथ्स अच्छे से कर पाऊँगी. बहुत नींद में हूँ और अभी हो रहा है 7:55 समथिंग, उसके अराउंड हो रहा है.
मैंने ब्रश कर लिया है, अभी मैं चाय पीऊँगी क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा माथा दुखेगा। उसके बाद पढ़ने बैठेंगे MHTCET का। मुझे 3-4 दिन की ऐसी ब्रेक चाहिए जिसमें मैं कुछ पढूँ ना, बस मैं फ़ोन देखती रहूँ, मैं कुछ भी करती रहूँ, मैं पिक्चर देखती रहूँ, ये सब मुझे चाहिए। पर नहीं मिल पा रही है क्योंकि 5 तारीख को चाहिए जो मुझे ऐसे ही देना है जस्ट फॉर एन अटेम्प्ट। और उसके बाद MHTCET है जो मुझे थोड़ा सीरियसली देना है क्योंकि मैं चाहती हूँ उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो अभी तो मैं MHTCET के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे उसका पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब मैंने सोचा था मैं दूँगी तब मुझे लगा था कि NCERT सेम होती है, जो एकदम बकवास मैंने सोचा था क्योंकि स्टेट ही अलग होते तो मैं यार ये NCERT कैसे सेम होगी। मेरे से भी वॉइस भी नहीं निकल रहा है, इतना गला भी मेरा बैठा हुआ है। उसके बाद मैंने देखा और मैंने डाउनलोड की सारी PDF। अभी मुझे उसके चैप्टर रीडिंग भी करने पड़ेंगे और उसके भी IQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। अभी देखती हूँ, मैं आधे घंटे में पढ़ने बैठूँगी। सो गाइस हैविंग चाय, और ये चाय मैंने इतनी कम ली है, मैं दिखा भी लुक जो मैं दिख रही है आपको। मैंने इतनी कम ली है क्योंकि मुझे चाय नहीं अच्छी लगती है। तो पहले मुझे चाय बहुत अच्छी लगती थी, सो मुझे एडिक्शन हो गया। मतलब तुम बोल सकते हो क्योंकि मैं अगर नहीं पीती तो मेरा हेडेक इतना स्टार्ट हो जाता है जो पूरे दिन नहीं बंद होता। जैसे मुझे थोड़ी चाय रोज़ पीनी ही पड़ती है, बट अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मुझे चाय में इंटरेस्ट है ना मुझे कॉफ़ी में इंटरेस्ट है। मैं सुबह कॉफ़ी भी नहीं पीती और रात को भी नहीं पीती, और चाय मुझे सुबह पीनी पड़ती है, मैं पीना चाहती नहीं हूँ। सो या अभी ये पिएंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। मुझे पढ़ने के नाम से मतलब तुम सोचो, मेरी बोर्ड्स ख़त्म हुई 16 मार्च को, मैं 18 मार्च से गुजसेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 29 मार्च को मेरी गुजसेट की एग्ज़ाम ख़त्म हुई। 30 मार्च को मैंने पूरा फ्री डे भी, एक दिन तो चाहिए होता है भाई। अभी वो 2 चीज़ से मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं 4-4 बजे तक जाग के पढ़ती थी। सुबह तो पढ़ती ही थी, रात को भी पढ़ती थी, 2-2 3-3 घंटे की नींद। उसके बाद अगर तुम्हारा पेपर जैसा तुम चाहते हो वैसा ना जाए तो तुम्हें कैसा लगता है? तो मतलब इतना, उससे मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ कि अभी मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और वो भी मुझे पढ़ना है लैपटॉप में से, मुझे प्रॉपर बुक्स चाहिए होती है पढ़ने के लिए। पर मैं ये 10 दिन की पढ़ाई के लिए MHTCET महाराष्ट्र की NCERT नहीं लाने वाली। तो मैं पढ़ रही हूँ उसकी मतलब ऑनलाइन वेबसाइट से। तो उसमें भी मुझे अभी कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म वैसे जैसे जोश में फॉर्म भरा था ना मैंने कि भाई मैं तो फोड़ दूँगी, MHTCET भी फोड़ूँगी, कुछ सेट भी फोड़ूँगी, बोर्ड्स भी फोड़ूँगी। इतने अच्छे मार्क्स आए, इतना डेलुलू में थी मैं सीरियसली। ठीक है, सो गाइस तो डायरेक्ट पढ़ेंगे तभी मैं शूट करने वाली हूँ। अभी कुछ शूट नहीं करूँगी, मैं फिर से मैं दुख में चली जाऊँगी। जो मैं कल पूरे दिन में दुख में ही थी क्योंकि मुझे एक डाउट है। वो मेरी जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें टाइट्रेशन का होता है। अभी देखो मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, पर GSCB का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें बिल्कुल चीटिंग नहीं करने देते। या जितने मार्क्स होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है तुम कौन सी स्कूल में हो। काफ़ी स्कूल में करने भी देंगे, पर मेरी स्कूल में तो नहीं, मतलब पूरे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे तो नहीं करने देते ऑलमोस्ट GSCB में। सो उसमें मुझे टाइट्रेशन में एक कैलकुलेशन मुझे आता है, टाइट्रेशन का कुछ नहीं है उसमें प्रॉब्लम। बट मैंने जल्दी में कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, उसका मुझे थोड़ा, या नहीं की है उसमें मुझे थोड़ा डाउट है।
सो मैं पूरा दिन मेरा उसमें गया। देन मैंने सोचा कि मैं इसमें राइट कर लेती तो मेरा 1 मार्क बढ़ जाता, मैं इसमें वो कर लेती तो मेरे 2 मार्क बढ़ जाते। सो उसमें ही गया मेरा पूरा दिन। तो मुझे सोचना ही नहीं है, जस्ट फोकसिंग ऑन MHTCET राइट नाउ। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, जो होता है वो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। कुछ डिसाइडेड नहीं है, कौन सी कॉलेज में जाऊँगी वो नहीं डिसाइड है किया है, कौन सी ब्रांच वो नहीं किया है, कौन सा क्या करना है, कौन सी कॉलेज में जाना है। अगर कॉलेज में नहीं जाना है, मतलब जाना तो है ही ऑब्वियसली, बट तो भी मतलब दूसरे क्या ऑप्शंस है दैट आई कैन एक्सप्लोर, वो सब देखना है मुझे। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। Mixture of gas. Rock is a mixture of 2 or more minerals and so forth. Recall that the mixtures are A. homogeneous in which mixing of components is uniform, or B. heterogeneous which have non-uniform processes. The body fluids are solutions. The solutions are also important for industrial processes and many other areas. The solution is renal occlusion. ओके, सो आफ्टर 2 घंटे की पढ़ाई मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। लंच इज़ डन गाइस। नाउ मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं फ्रेश होंगी और उसके बाद मैं देन आई विल गेट फ्रेश। उसके बाद मैं फिर से पढ़ूँगी, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा केमिस्ट्री का करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का एक क्वेश्चन नहीं, मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो मुझे उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं अगर 5 दिन में ये कंप्लीट करूँगी तभी मैं 5 दिन और मैथ्स लिख पाऊँगी। सो दैट इज़ माई प्लान। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8। मैंने उसके बाद कुछ बनाया, मतलब कुछ नहीं किया व्लॉग, क्योंकि मैंने कुछ खास किया ही नहीं था। मैंने पढ़ाई की, फ़ोन देखा, टाइम पास किया, तो उसका कुछ बनता नहीं था। तो अभी जस्ट अप्लाइंग निविया की बेसिक क्रीम। निविया की बेसिक क्रीम मेरा 2 ही स्टेप का स्किन केयर रूटीन है, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। एक तो निविया की क्रीम एंड 1 सनस्क्रीन। जस्ट दिस मच। और आप पूछोगे कि सनस्क्रीन रात को भी लगाते हैं, तो हाँ, मैं तो लगाती हूँ। मैं हर टाइम सनस्क्रीन लगाती हूँ। Just this and I'm ready. This I'm using. I use it every day. मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी smell is like very nice. And बस सीरम थोड़ी देर बाद लगाऊंगी बालों पे, जब वो थोड़े ड्राई हो जाएंगे बस। So I'm ready.
ओके सो गाइस, अभी मैं अल्कोहल फेनोलिकर लेके बैठ गई हूँ, वो मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अगर मुझे नींद आ गई तो मैं सुबह जा सकती हूँ, और फिर अगर नहीं आए तो मैं देन आई स्टडी फर्दर। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर एंड बाय।